यहाँ के खड्डे वगैरह बहुत ज्यादा पड़ गए जिससे हमको बहुत तकलीफ हो रहा है। हम लोग अच्छे से स्कूल नहीं जा पाते। बहुत खड्डे हैं, अभी तो थोड़ा सही हो गए, नहीं तो पहले इससे भी ज्यादा खड्डे थे इधर। जब ही स्टार्टिंग में आया था ना तभी एक पगडंडी जैसा था। बुखार आता है, सांस लेने में दिक्कत होता है। अब क्या कहूँ, इसमें धूल बंद होना चाहिए। इतना जुकाम सर्दी हो जा रहा है। स्ट्रांग कोई लीडर नहीं है। इससे कमर दुख रहा है और बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बहुत शरीर में पूरा बॉडी में पूरा दर्द रहता है। सब बीमार पड़ते हो, दवा खाने जाते बनना पड़ता है और क्या, खांसी बुखार। गड्ढे बने थे लेकिन बार बार वो बिगड़ जा रहे हैं, अच्छे से बना नहीं रही है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश। स्वागत करता हूँ आपका गर्जा वसई में। मैं बात करने वाला हूँ हमारे वसई विरार के सबसे बड़े प्रॉब्लम के बारे में, और उस प्रॉब्लम का नाम है रोड के खड्डे। आप लोग हैरान हो जाएंगे सुनकर दोस्तों, लगभग 68 करोड़ से ज्यादा रुपए को अलॉट किया गया है इन खड्डों को भरने के लिए। इसके अलावा 70 करोड़ रुपयों से ज्यादा अलॉट किया गया है नए रोड्स के पैच वर्क के लिए, और रिजल्ट आपके और मेरे सामने है। आइए जानते हैं उन्हीं लोगों से जो यहाँ रहते हैं, इन गड्ढों को हर रोज देखते हैं और हर साल पिछले साल से ज्यादा गड्ढों को अनुभव करते हैं। सबसे पहले आंटी, आपका नाम क्या है? शशि यादव। तो आप यहाँ पे कब से रह रहे हो? 8 साल हो गया। मेरा नाम है अवधेश यादव। इस एरिया में लगभग 10 साल से मैं रह रहा हूँ। कितने दिन से धंधा लगा रहे बहुत ही लगाता हूँ। हो? तो आप ये जो धूल मिट्टी देख रहे हैं, ये गड्ढे देख रहे हैं, इनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? जब ही स्टार्टिंग में आया था ना तभी एक पगडंडी जैसा था। चक रोड जिसको बोलते हैं, गांव का होता है ना, वैसे पगडंडी जैसा था और ये सब पूरा ओपन था। तो गिट्टी बिछी थी, वही देख करके हमने इस मतलब यहाँ पे ये गाला हमने बुक किया। बाद में इधर काम हुआ, सब कंस्ट्रक्शन का काम हुआ अच्छे से। रोड का क्या है ना, कुछ दिन तक एरिया थोड़ा एकदम जैसे बोलते हैं ना लावारिश जैसा, मतलब कोई पार्टिकुलर कोई स्ट्रांग कोई लीडर नहीं है। और क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है आपको इन प्रॉब्लम? आता है, बुखार आता है, सांस लेने में दिक्कत होता है। ने जब से देखा है तब से गड्ढे ऐसे ही है या कुछ? बहुत खड्डे हैं, अभी तो थोड़ा सही हो गए, नहीं तो पहले इससे भी ज्यादा खड्डे थे इधर। पानी पूरा भर जाता है। अभी धूल मुझे सब उड़ने लगा, सब कुछ जमने लगा, अंदर बीमारी होगा। तो इन बीमारियों की वजह से बच्चों का क्या हाल होता है? सब बीमार पड़ते हो, दवा खाने जाते बनना पड़ता है और क्या, खांसी बुखार। अब क्या कहूँ, इसमें धूल बंद होना चाहिए। इतना जुकाम सर्दी हो जा रहा है, कफ गिरने लगता है, तब लगता है हाथ कभी खांसते खांसते हालत खराब हो जाती है। खांसते खांसते इस समय तो हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। यहाँ के खड्डे वगैरह बहुत ज्यादा पड़ गए जिससे हमको बहुत तकलीफ हो रहा है जाने में। यहाँ वो देखो, हमारे अंदर के रोड जो है, बाहर के यहाँ रोड, मेन रोड पे निकलो, इतने खड्डे हैं, इससे कमर दुख रहा है और बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बहुत शरीर में पूरा बॉडी में पूरा दर्द रहता है। तो आप जब से देख रहे हो तब से ये गड्ढे ऐसे ही हैं या कुछ सुधार है? गड्ढे बने थे लेकिन बार बार वो बिगड़ जा रहे हैं, अच्छे से बना नहीं रही है। अभी आ रहे हैं जैसे नितिन भोई और वासुदेवा पाटिल, ऐसे लोग आ रहे हैं। और अभी जब थोड़ा कंपटीशन होगा तो होगा, अच्छा काम होगा यहाँ पे भी। लेकिन अभी के लिए क्या, बीच में 2-3 बार रोड बना भी है। आपने बोला 14 साल से लगभग यहाँ पे रह रहे हो आप, क्या आपने कभी कोई एक्सीडेंट देखा है या आप कभी बचे हो? ऐसा कोई इंसिडेंट आपको याद है? मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन मैंने देखा हुआ है अपने आँख से ही। हाईवे के पहले ही जो है वहाँ खड्डे वगैरह ज़्यादा थे। क्या मट्टी की गाड़ी जो है वो आती है, उससे बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हो गया था हमारे रोड पे ही, ये साथी वाले रोड पे। अभी कहाँ भी जाना पड़ता तो नॉर्मल अपना 5 मिनट का रास्ता 10 मिनट लग ही जाता है। अपना बोधापाड़ा भी जाओ तो 5 मिनट के लगभग चली जाता है। आप कॉलेज जाते हो या गए थे? नहीं, मैं जॉब करता हूँ। तो जॉब पे जाते में आपको हर रोज गड्ढों का सामना करना पड़ता है? पेन होता है जाते जाते। अभी इतना दूर जाओ, चाहे वाली इधर किधर भी जाओ तो प्रॉब्लम पड़ता है वो। बॉडी पेन और हाँ। क्या क्या प्रॉब्लम होता है? मतलब वही नॉर्मल अपना, अब गाड़ी पे जाओगे तो लेडीज लोग बैठे थे तो उनको भी प्रॉब्लम होता ही है वो। जब से रह रहा हूँ तब से एक्सीडेंट देख रहा हूँ, कभी कोई साइकिल से, कभी कोई बाइक से, कभी गाड़ी ठुक जा रही है, इधर से उधर हो जा रही है, कुछ कह नहीं सकते। और बेटा बारिश में क्या हाल होता है? बारिश में तो पूरा ये भर जाता है, हम लोग की बस टाइम पे नहीं रुकती, हम लोग अच्छे से स्कूल नहीं जा पाते। ऐसा कंडीशन होता है बारिश करने के बीच में जा जाके ये टूट ही जाता है। इन गड्ढों के वजह से न जाने कितने लोग अपनी जिंदगियां गंवा देते हैं, न जाने कितने एक्सीडेंट्स होते हैं, कितने परिवार बिखरते हैं। लेकिन इस भ्रष्ट महानगर पालिका को इससे फर्क क्या पड़ता है? अगर फर्क पड़ता तो अपनी जेब के जगह पर इन गड्ढों पर ध्यान देते और इन गड्ढों को भरते, अपनी जेब को नहीं।
यानी लगभग 138 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं इन रोड्स के लिए, हमारी सेफ्टी के लिए। इन पैसों से हमारे महानगर पालिका द्वारा क्या क्या नहीं किया जा सकता था। कई स्कूल्स बनाए जा सकते थे, कई हॉस्पिटल्स ओपन किए जा सकते थे और न जाने कितने ग्राउंड्स को बनाया जा सकता था जहां बच्चे खेलते, कुछ सीखते। लेकिन हमारी महानगर पालिका क्या कर रही है? आपके और मेरे जैसे टैक्स पेयर के पैसे खा रही है। 138 करोड़ रुपए इतना बड़ा अमाउंट होता है कि आपके और मेरे जैसे कई लोगों की पूरी जिंदगी की कमाई भी इतनी नहीं होगी। और वो किसके पैसे हैं? आपके और मेरी तरह टैक्स पेयर्स के। तो कहाँ गए ये पैसे? अधिकारियों और ठेकेदारों के जेब में। तो आपको पता है महानगर पालिका ने करीब 138 करोड़ से ज्यादा रुपए को अलॉट किया है इन गड्ढों को बनाने के लिए। आपका क्या मानना है? कुछ रिजल्ट दिख रहे हैं? नहीं कुछ नहीं, जैसा पहले था अभी भी वैसी है। अभी पानी कम है तो नहीं तो और गंदे रहते थे। मतलब बारिश में और बेकार हालत हो जाती है। अपना बोधापाड़ा साइड भी जाएंगे उधर भी सेम ऐसी है। लेकिन यहाँ पे जो है ना, काम हुआ है बीच बीच में, लेकिन वही है, मजबूती से नहीं हो पा रहा है। होता है और बीच में फिर टूट जाता है। तो मतलब इसके ये है कि ये जो गटर है ना, ये पहले ऐसा था, इसको बनाया, ये सबसे अच्छा काम किया है। नहीं तो इधर और पूरा कीचड़ होता था। ये काम अच्छा हुआ है। तो ये तो ठेकेदारों की लापरवाही कहेंगे ना इसको, कि हर साल आप अगर अच्छे से बना रहे हो तो कम से कम 3-4 साल, एटलीस्ट 3-4 साल तो चलना है। नहीं, देखो, ठेकेदार के लिए मैं ऐसा ये नहीं कि ठेकेदार को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ना तो ब्लेम कर रहा हूँ। काम करते हैं लेकिन कुछ मजबूती जैसा जो होता है ना, बहुत जल्दी शॉर्ट टाइम के लिए होता है, पूरा नहीं टूटता, लेकिन बीच बीच में टूटता ही रहता है। अभी तो बारिश की वजह से ऐसा हुआ है। एक बार मटेरियल इसमें अच्छे से डालें ना, डांबर वगैरह अच्छे से पूरा चिपका के रखें, फिर अच्छा रहेगा। लेकिन ये जहाँ कुछ नहीं होता था उसके हिसाब से तो अभी थोड़ा बहुत काम हुआ है। मुझे आपको बताते हुए बिल्कुल भी हैरानी नहीं हो रही है कि इन गड्ढों की वजह से कई लोग अपनी जिंदगियां तो एक्सीडेंट्स के जरिए गंवाते ही हैं, लेकिन इन धूल मिट्टी के वजह से भी कई जिंदगियां धीरे धीरे करके अपना दम तोड़ रही हैं। जैसे अगर ये धूल मिट्टी यहाँ के रहने वालों के अंदर जाता है तो सर्दी, बुखार, जुकाम, सांस लेने में दिक्कत जैसी समस्याएं होती हैं, और वही छोटी समस्याएं एक दिन बड़े से कैंसर जैसी बीमारियों का कारण भी बनती हैं। महानगर पालिका के लिए आप क्या कहना चाहिए? महानगर पालिका भाई बनाओ, उसको ही करें, खाली तोड़ फोड़ कर रोड बना ही नहीं रहा। और हर साल यही हाल रहता है या क्या? हर साल के नियम है, हर साल का नियम है। सही देखो, इसमें तो खड्डे वगैरह देख के तो ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ हो रहा है काम। बीच में भरते थे लेकिन गड्ढे भरे हुए थे, लेकिन बारिश इतनी तेज आई तो बह गए। इसमें तो खड्डे ज्यादा पड़ गए। उसके बारे में हम क्या कर सकते हैं? या तो उसको कंक्रीट रोड बनाइए, या तो फिर अच्छे सामान यूज कीजिए जिससे कि रोड हमारे ना खराब हो। यही मेरा राय है। कुछ नहीं दिख रहा है। आप क्या कहना चाहते हो महानगर पालिका? ये बन जाए तो अच्छा है ना सबको आने जाने के लिए। लेकिन कैसे करेंगे? अच्छे सामान यूज करेंगे तो पैसा खर्चा हो जाएगा, पैसा खर्चा हो जाएगा तो गड्ढे भर जाएंगे, और गड्ढे भर जाएंगे तो हमारे महानगर पालिका की जेब कैसे भरेगी? यार, मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ कि अब हम तो आए जो है, अब हमारे बस में नहीं, लेकिन अपना दुख बता रहे हैं, अपना व्यक्त कर रहे हैं। अगर चाहे, अगर उसको सुधार करेंगी सरकार हमारी, हम यही अपेक्षा करते हैं। अगर सरकार सुधार करेगी तो अच्छी बात है, हमें भी आराम मिलेगा। बस, और क्या कहना चाहूँगा मैं। नमस्कार, मी नम्रता वैती। पुन्हा एकदा तोच विषय घेऊन आलेले, खड्डे, रस्ता की खड्डे। तुम्ही बघत असाल, ही नवरात्र गेली, गणपती गेले, आता दिवाळी आली. आपण दिवाळीतही खड्ड्यातच प्रवास करायचा का? ही महानगरपालिकेला अजून जाग येतच नाहीये. खड्ड्यामुळे लोकांचे हाल होत आहेत, खड्ड्यामुळे लोकांचे जीव जात आहेत, पण ह्या भ्रष्ट महानगरपालिकेला त्याची काहीच जाणीव नाहीये. फक्त रस्त्याला दुरुस्त करायची जी कामं दाखवली जातात आणि त्याच्या जो जनतेचा कर, टॅक्स तो पाण्यात जो चाललेला आहे, त्याची जबाबदारी कोण घेणार? पावसाळा संपला, रस्ता डागडुजीचं काम अजून कुठेही चाललेलं नाहीये. तुम्ही बघत असाल किती ऍक्सिडेंट होत आहेत. आता मागचीच घटना, 1-2 दिवसापूर्वीचीच नवी एकदम ताजी घटना आहे. माझ्याच विभागात एक व्यक्ती, एक 43 वर्षाचा व्यक्ती, त्याची बाईक खड्ड्यात पडली, तो व्यक्ती पडला आणि तो दगावला. ह्या मृत्यूला जबाबदार कोण? ही महानगरपालिका जबाबदार आहे ना. यहाँ के रहने वाले लोगों के पास अपनी जिंदगी से इतना टाइम नहीं है कि वो इन प्रॉब्लम्स के खिलाफ अपनी आवाज उठा सके, लेकिन हम गर्जा वसई उन सभी लोगों की तरफ से हमारी भ्रष्ट महानगर पालिका से पूछते हैं कि कब तक हमें सहना पड़ेगा इन गड्ढों को, कब तक हमें सहना पड़ेगा इन खराब रास्तों को, कब तक हमें झेलना पड़ेगा, और कब तक हमें हर रोज अपनी जान की बाजी लगाकर स्कूल, कॉलेज, ऑफिस जाना पड़ेगा।